चैतन्यमयी सत्यमयी परम। ओम नमो भगवते श्री अरविंद। उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज इस सुनहरे अवसर पर, इस संध्या पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसे अभी सबको थोड़ा बहुत ज्ञात हो गया होगा कि आज का ये जो सत्र है, ये जो सभा है, इसका क्या मकसद है। सभी ने, हमारा बहन और भाया ने और एम सिंह साहब ने भी काफी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए उसके बारे में। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री अरविंद के बारे में एक्चुअली बताना और जानना थोड़ा मुश्किल चीज है। कि माता जी कहते हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग आर लिमिटलेस। कहते कि उनको जानना इतना आसान नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से भी बड़ा जैसा है। और उनका जो टीचिंग्स है, उनका जो शिक्षा है, वो लिमिटलेस है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो परे है। तो फिर भी अगर कोई बड़ा चीज है तो उसको हम जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम एक उदाहरण लेंगे कि जो समुद्र, सागर, महासागर जितना विस्तृत है, अगर उसमें उसको हम मापना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किनारे से हमको एक कश्ती में या जहाज में चढ़ना पड़ेगा। तो वही यात्रा, उसका नाम है एक जर्नी ऑफ एडवेंचर। माता जी कहते हैं ये जो यात्रा है, एक दुसाहसिक अभियान है जानने के लिए। अभी आज का परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि श्री अरविंद और जो उनका जो दर्शन है, उनका जो टीचिंग्स है, वो इतना अच्छा है तो ये जनमानस तक क्यों नहीं पहुंचा है। तो उसका उत्तर में ही माता जी ये बोले थे कि कौन उनको जान सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते। ये जो समय है, इसलिए कहते हैं समय, समय सबसे बड़ा चीज होता है। और ये जो साल चल रहा है अभी, आप सभी को पता है, हम तीन एक महत्वपूर्ण ये मना रहे हैं। एक तो जो हमारा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, या आजादी का अमृत महोत्सव, और एक विजय, स्वर्णिम विजय वर्ष भी मना रहे थे, वो दिसंबर में खत्म हो गया। और 150तम जन्म जयंती श्री अरविंद जी। तो समय को, महत्व को देखते हुए ये जो हमारा एक गुट है, जिन्होंने उनका जन्म स्थान से शुरू करते हुए अभी लगभग आधा, और स्पेशली जो उत्तर पूर्व राज्यों में से घूम घूम कर यहाँ पर आके पहुंचे हैं अभी उत्तर प्रदेश में। तो ये उन लोग का मकसद है कि श्री अरविंद के बारे में हम लोग कुछ लोगों को बताए, तो उनका अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करे, जो उनके बारे में जानने के लिए कोशिश करे, और उनका जो लिखा हुआ, जो उनका बताया हुआ चीज को पढ़े। कि उन्होंने और माता जी ने इतना चीज लिखा हुआ, दुनिया में से कोई चीज नहीं है जिसके बारे में उसका जो उत्तर उसका अंदर नहीं है। मतलब अतीत का है, वर्तमान का है, और भविष्य का भी उसका अंदर सारे चीज लिखा हुआ है। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, जब भी आपको थोड़ा मन में कुछ उत्कंठा आए, कुछ आग्रह आए, तो उनका चीज को पढ़िए। और बहुत खुशी की बात है कि आज के समय में, आज के दिन में बहुत सारे चीज जो है वो अभी नेट पर भी अवेलेबल हो गया। पहले ये सब चीज जो क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पब्लिशर्स का जो ये सब होता था, आजकल वो नहीं है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग क्या बोलते हैं, धन के पीछे नहीं भागते। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लोग इतना बड़ा ये कर रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है पैसा। वो पैसा कहीं से नहीं आता है, सब हम अपने खुद पैसा खर्चा यूज कर रहे हैं, और हमारा नहीं है वो पैसा भगवान का है। और ये चीज हम उन्हीं से सीखे हैं। श्री अरविंद जब भाई बोल रहे थे, बड़ौदा में जब राजा का गायकवाड़ जी के उनका पद में थे, मतलब असिस्टेंट का पद में थे, उनको जो तनख्वाह मिलता था वो लाके अपना टेबल में एक ड्रायर में रखते थे, उसमें कभी चाबी नहीं लगाते थे। तो उनका जो रसोइया थे वो कभी कभी उसमें से थोड़ा पैसा लेते थे खर्चा करने के लिए। तो कोई बोले आप पैसा को ऐसे छोड़ देते हैं,
बोला नहीं, मेरे को पैसे का जितना जरूरत है मुझे मिल जाता है, अगर किसी को और जरूरत है तो उससे वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो अभी जो लिमिटेड समय में मैं उनका एक चीज बोलूंगा, क्योंकि अभी जो आजादी के अमृत महोत्सव और उनका जन्म जयंती का जो संयोग है उसके बारे में 5 मिनट में आपको दो चार चीज बताऊंगा। उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जब 1947 अगस्त 15 तारीख को भारत को जो सो कॉल्ड स्वाधीनता मिला है, उसमें उनको अनुरोध किया गया था कि आप जो ऑल इंडिया रेडियो तिरुचिरापल्ली से आपका एक मैसेज प्रसारित होने वाला है, उसके बारे में आप एक लिख के दीजिए। तो उसको हम 5 स्वप्न का नाम से जानते हैं। श्री अरविंदो का 5 स्वप्न के बारे में जानते हैं कि उनका जो आइडियोलॉजी था भारत को लेके क्या था। जैसे भाई ने बोला था, वो बचपन से ही भारत का काम के लिए ही पैदा हुए हैं। उनका फादर नहीं चाहते थे कि उनका ऊपर कोई भारतीय संस्कृति का छाप भी पड़े, तो उनको विदेश भेज दिया। लेकिन जो जिसके लिए भगवान जिसके लिए जिसको भेजा है वो तो करना ही है, और ये हर चीज अपने आप होता है। उनका जो पहला स्वप्न था, उन्होंने वो मैसेज में बोले थे कि मेरा जो पहला स्वप्न है एक ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे हम ट्रूली एक फ्री इंडिया और डेवलप इंडिया होगा और यूनाइटेड इंडिया होगा। हम सबको पता है कि जैसे भारत स्वाधीन हुआ तो उस टाइम भारत का सिचुएशन बहुत खराब था। सभी को जो उस टाइम जिनको बहुत नजदीक में थे उनको पूरा हिस्ट्री पता होगा कि उस टाइम बहुत एक दो साल के अंदर वो बहुत खराब हो गया था। तो उसको लेके उन्होंने बोला ऐसे एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे जिसमें रियल फ्रीडम होना है। जैसे भाई बोल रहे थे, क्या हम लोग अभी फ्री है? मनुष्य फ्री है क्या? हम मानते हैं हम फ्री है, लेकिन हम कितना बंधन में बंधे हुए। हम खुद का बंधन है, समाज का बंधन है, देश का बंधन है, राज्य का बंधन है, जिला का बंधन है, क्षेत्र का बंधन है। किस किस बंधन से हम बंधे हुए हैं? तो इतना सारे बंधन है, इसीलिए भारत एक डिवाइडेड भारतवर्ष जैसे उस टाइम हमको इंडिपेंडेंस मिला था। तो कुछ कुछ महान आत्माओं ने भारत को, जो विखंडित भारत को इकट्ठा करने के लिए कोशिश किया, और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो हमारा स्वप्न है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमको ट्रूली फ्री होना है सबसे, और एक यूनाइटेड इंडिया, ट्रूली यूनाइटेड इंडिया हमको बनाना है। दूसरा, यूनाइटेड इंडिया का मतलब है, जब हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया में, उस टाइम हमारा दिमाग में पहले क्या आएगा? दिमाग में पहला आएगा हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम कुछ भी है। आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां पे एक स्लोगन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ये जो चीज है हमारा सबका दिल में है, बट उसको बहुत मजबूती से और बहुत स्ट्रांगनेस से ये फीलिंग होना चाहिए। उसके बाद फिर हर चीज आएगा। हमारा राज्य है, हम है, हमारा इंडिविजुअलिटी की भी जरूरत है। ये नहीं कि हम उसमें बिल्कुल विलीन हो जाए, वो सब जरूरत है, लेकिन हम सर्वोपरि जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। तभी हम ट्रूली फ्री होंगे और एक यूनाइटेड इंडिया को स्थापित कर पाएंगे। दूसरा जो था कि एशिया, जो एशिया महाखंड है, महाद्वीप है, महादेश है, वो एक रिसर्जेंट एशिया उनका दूसरा स्वप्न था। आप सभी को पता है एशिया में जो देश है, जैसे आप जापान है, इंडोनेशिया, जितना भी एशियन कंट्रीज है, वो हमेशा से एक स्पिरिचुअलाइज्ड कंट्रीज रहे हैं, और वो बहुत सबसे कम इन्वेशन और वार किए हैं। बहुत सबसे कम ये सब किया है। इंडिया कभी भी इन्वेशन किया ही नहीं है। अगर आप रामायण का अगर हम एक उदाहरण लेंगे कि इंडिया जाके श्रीलंका में इन्वेशन किया था, लेकिन उसके बाद श्री राम क्या किए, वो श्रीलंका को अपना वहां पे जाके राज कायम नहीं किया। वो धर्म की स्थापना करने के बाद वहां का जो सही हकदार उनको दे दिया है, लेकिन दूसरा लोग जो भारत में आए हैं इन्वेशन करने के लिए, वो यहाँ पे अत्याचार किए हैं और वो अपना राज यहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए कोशिश किए हैं, और उसमें हम लोग सभी पीछे हैं।
तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि एशिया का रिसर्जेंस बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे ये हो रहा है, क्योंकि उनका जो वाणी है वो कभी ये नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये क्या करेगा, ये जो एशिया का रिसर्जेंस होने से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस होगा। अभी हम लोग को सभी पता है, हम यूरोपियन कंट्रीज को बहुत कभी कभी तारीफ करते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे बहुत फ्रीडम है, वो सब दिखावा है। आप कोई भी कंट्री में चले जाइए, कुछ कंट्रीज हो सकता अलग है, लेकिन वहां पे भी अगर आप बहुत डीपली जाएंगे समाज में, वहां पे भी बहुत चीज प्रॉब्लम है। आप थोड़ी दिन पहले का ही न्यूज सुने होंगे, तो कहीं सबवे में कोई आदमी बंदूक चला दिया, 20 आदमी को ऐसे ही मार दिया। तो हम जिसको बहुत बड़ा समझते वो बड़ा नहीं है। अगर बड़ा कौन है, बड़ा ओनली एशिया है, जो कि पूरा मानवता को उद्धार कर सकता है। और उसमें भारत जो है उसका एक मुख्य उद्देश्य है और एक मुख्य भूमिका है, वो श्री अरविंद का स्वप्न है। उनका तीसरा जो है एक वर्ल्ड यूनियन, वो भी उसी टाइम धीरे धीरे फॉर्म हो रहा था, जाति संघ। लेकिन हम ये भी सोच सकते, अभी जो जाति संघ जिस हालात में है, जिस सिचुएशन में है, वो एक ट्रूली वर्ल्ड यूनियन नहीं है। वहां पे भी बिल्कुल मतलब जैसे उनका जो स्वप्न था उस हिसाब से नहीं है। वो कब होगा, जब सभी अपने अपने स्वार्थ से परे होंगे। अभी क्या है, वहां पे पूरा स्वार्थ का चल रहा है, स्वार्थ चल रहा है, राजनीति चल रहा है, बहुत सारे चीज चल रहा है। तो वो चीज सब नहीं चाहिए हमको। एक्चुअली अगर हम यूनियन ऑफ कंट्रीज या यूनियन ऑफ ये चाहते हैं, और ये पूरा जो संसार को अगर हम बचाना चाहते हैं, तो एक ट्रूली एक संघ होना है, जाति संघ होना है। और वो जो उनका ये, और बहुत विस्तार से लिखा है, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये बहुत विस्तार से लिखा है, और उसमें बिल्कुल सही जो स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे जो संघ प्रतिष्ठा होगा, जो पूरा ये संसार को बचा सकता है और उसका उद्धार कर सकता है। और उनका जो चौथा स्वप्न था, ये बहुत पुराना स्वप्न है, ये बहुत वेदों में भी लिखा है, बहुत सारे हमारा जो महापुरुष है, गुरु, वो भी इसके बारे में बयान दिए हैं। एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। अभी आज का दिन में भी मैं ऐसे एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आते हैं। तो उनको कभी कभी उनके साथ इंटरेक्शन से इसे पता चलता है कि आप सभी लोग बोलते भारत ऐसा है, भारत बहुत पिछड़ा है, भारत में गरीबी है, ये सब दिखावा है, मतलब ये सब ऐसे बोल के भारत को नीचा करना चाहते हैं। तो उन लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। जो भारत का जो ट्रू जो पावर है वो है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक बात, जिसको बाद में लोगों ने धर्म का नाम दिया है, जो कि धर्म एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इसका ना आदि है ना उसका ना अंत है, तो कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म जो है वो, इसलिए जो श्री अरविंद का योग है उनका नाम है पूर्णांग योग, उसको इंटीग्रल योग बोलते हैं। और माता जी कहते हैं जहाँ पे सारे योग खत्म होते, वहीं से ये जो पूर्णांग योग है श्री अरविंदो का योग शुरू होता है। और पांचवा जो उनका स्वप्न था, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में थोड़ा मैं और कह के आज का जो मेरा अंश है उसको मैं विराम करूंगा। उनका जो ये थे, भाया थोड़ा उसको टच किए थे, ये जो इवोल्यूशन का जो स्टेप्स है, श्री अरविंद का जो दर्शन है बिल्कुल वो साइंटिफिक है, और हमारा जो ट्रेडिशनल वेदांतिक वैल्यूज है, दर्शन है, उसमें सब कुछ ये इंटीग्रेटेड है, इसलिए उसका नाम जो इंटीग्रल योग दिया हुआ है। तो वो कहते हैं, और हमारा जो सनातन धर्म है वो भी बिल्कुल साइंटिफिक है। आप सभी को पता है कि हमारा जो 10 अवतार है, कैसे वो स्टेप वाइज एक स्पेसीज में बढ़ के अभी लास्ट में हम कहते हैं कि मनुष्य भी आज का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य हो सकता आज का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बट ये अंतिम प्राणी नहीं है, इसका आगे और है, क्योंकि इवोल्यूशन कभी खत्म नहीं होता। इवोल्यूशन कोई भी जो गति है, जो प्रकृति का जो गति है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हमेशा आगे चलता है, और आगे हमेशा चलता है किस तरफ? ऊपर की तरफ। कहीं कहीं दर्शन में कहते हैं कि ये एक बार उठेगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं ठीक है, अगर कोई गिरेगा तो ध्वंस नहीं होगा। तो एक एश्योरेंस देते हैं, पृथ्वी कभी दोबारा ध्वंस नहीं हो सकता है।
जो 7 बार कहीं हमारा लिखा हुआ कि 5 बार या 7 बार पृथ्वी ध्वंस हुआ था, फिर दोबारा शुरुआत हुआ था। माता जी और श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी दोबारा बिल्कुल जो टोटली ध्वंस होने वाला स्टेट में नहीं आएगा। कुछ कुछ पुराने चीज तो ध्वंस जरूर हो गए और वो जरूरत भी है। जैसे कह रहे थे हम साफ सफाई करते तो पुराना चीज को हमको फेंकना पड़ता है, और हमेशा पुराना चीज को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते, लेकिन वो पुराना चीज में जो अच्छी चीज है उसको हमको पकड़ना है, वही हमारा फाउंडेशन है। तो उसको हम, उनका जो 5वां स्वप्न था वही है, ये जो इवोल्यूशन का जो स्टेप है वो आगे बढ़ना। हो कैसे बढ़ेगा? एक उच्चतर चेतना में जाने से। जो हमारा अभी जो कॉन्शियस लेवल में हम लोग अभी जी रहे हैं उसका परे हमको जाना है। अभी हमारा जो चेतना है, अभी हम लोग सभी जानते हैं हमारा चेतना जो है, कितना लोग हम एक डेली बेसिस में अपने आप को पहचानते या अपने आप से कभी जुड़ते हैं। हमारा ज्यादातर समय जो है बाहरी दुनिया के साथ हम बिताते हैं, कभी हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, ना कभी अंतर्मुखी होते हैं। जो लोग थोड़ा सा ओपन है, जो लोग थोड़ा कॉन्शियस लेवल में हाई है, वो कभी कभी ध्यान ये सब चीज करते हैं, अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा जो संपूर्ण बीइंग है, जो सत्ता है, उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। अभी हम यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये सब चीज तो बहुत सारे गुरु बोले हैं और बहुत सारे मत है, पंथ है, तो ये अलग क्या है? श्री अरविंद का योग बाकी योग से अलग क्या है? तो श्री अरविंद एक सिंथेसिस ऑफ योग, एक उनका किताब है, वो अगर किसी के पास जब आग्रह प्रकाश होगा तो उसको पढ़िए। उसमें वो सारे योग को इकट्ठा किया है, उसको सिंथेसाइज किया है। जैसे कहते हैं ना, सारे चीज मिला के हम पंचामृत जैसे बनाते और वो बहुत स्वादिष्ट बन जाता है, वो ऐसे है। तो उसमें कौन सा योग में क्या बहुत अच्छा चीज है, उसमें क्या खराब है, वो सब चीज वो बिल्कुल जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग करते वैसे बनाया है उसको। तो उनका ये कहना है, अलग कैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैक्सिमम बहुत सारे जो मत पंथ और पाथ में ये कहा जाता है, अगर हमको भगवान को पाना है तो क्या करना है? हमको या तो संसार को छोड़ देना है ना, या तो हम मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होना है। तो श्री अरविंद आके कहते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसे होता तो, अगर ऐसे बहुत सारे गुरु और महापुरुष को मोक्ष प्राप्ति हुआ है, लेकिन उससे समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वो उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ है, उन्होंने तपस्या किया है, साधना किया है, लेकिन हमको इस संसार को ही स्वर्ग बनाना है, इस संसार को ही दिव्य बनाना है। हम जहां पर है, जैसा है, उसी में अपना कॉन्शियस लेवल को, चेतना को ऊपर ले जाना है। और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जो जरूरत है, उनका स्टेप है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। हमारा जो 5 सत्ता है, हमारा जो देह मन प्राण और आत्मा, और जो पंच प्राण, जिनको थोड़ा ज्ञान होगा योग का, ये 5 सत्ता को परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है। और पहले हमको झांक के देखना कि इसमें क्या क्या खराबी चीज है, हमारा मन में क्या खराबी है, हमारा प्राण में क्या खराब है, हमारा शरीर में क्या खराब है, और हमारा चेतना में क्या क्या खराब है। वो सब चीज को पहले हम जानेंगे, तभी तो उसको हम रूपांतर कर पाएंगे। तो इसका जो जर्नी स्टार्ट होता है, पहले हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने 4 स्टेप्स दिया है। पहला स्टेप है विश्वास, फेथ होना है, ठीक है। उसके बाद है अस्पृहा, एक अंदर से एक अस्पृहा होना है, एक इंटरेस्ट उसका सही शब्द नहीं है। अस्पृहा एक अंदर से जागना है, बिल्कुल आपका कहते हैं ना, अंतरात्मा को जागृत करना है कि हाँ, मेरे को अपने आप को पहचानना है और रूपांतर करना है। फिर उसके बाद है समर्पण, ठीक है, सॉरी, उसके बाद है प्रत्यक्ष। जो ये होने के बाद हम आइडेंटिफाई कर दिया हमारा अंदर क्या क्या चीज है जो हमारा साधना में या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा देता है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, आप प्रत्याख्यान करेंगे। तो उसका और लास्ट में क्या है? समर्पण। ये इतना करने के बाद हम प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पण कर देंगे। समर्पण करने से क्या होगा, जो जितना भी प्रॉब्लम्स है आज का संसार में,
क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारा हम अहम में जीते हैं। ये मेरा है, ये प्रॉब्लम भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, ये गरीबी भी मेरा है, ये सब मेरा है। ये जो मेरा 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 हम लोग मैं कर रहे हैं, वो सभी दुख का कारण है। उसको परे जाने के लिए हम मैं को छोड़ के हम क्या कहेंगे? हम माँ 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 कहेंगे। कि हर चीज माँ का है। अगर हम सही मायने में अगर समर्पण कर पाएंगे तो उसी मुहूर्त से, उसी समय से हमारा जितना भी बाधा है, हमारा जितना भी असुविधा है, वो संपूर्ण समाप्ति हो जाएगा। ये बिल्कुल संत वचन है। ये उनका एश्योरेंस है, ये अपना मन से नहीं। तो मैं आज का ये मेरा वाणी को विराम देने से पहले एक अनुरोध करूंगा कि आपका सभी का अंतर में एक अस्पृह जागे कि उनका बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का और उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का एक इंटरेस्ट आए, और उनका जो ग्रेस है, उनका जो करुणा है, उनका जो आशीर्वाद, वो आप सबके ऊपर आए और आपका जीवन एक दिव्य जीवन में परिवर्तन हो जाए। ओम मां।